अब ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग को खंडित करने की, उसको फव्वारे में बदलने की साजिश रची गई थी। उस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे जैन साहब, उससे पहले आप कह रहे थे ताजमहल पे आपने हाथ उठाया था। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये मिसनोमर है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल राजा परमानी देव ने 1156 में बनवाया था और शाहजहां ने उसको लिया था। इस विषय पर मेरा सूट सिविल कोड आगरा में पेंडिंग है। अरे वो तो जवाब आ चुका जयपुर है। की रानी साहिबा भी कह रही है कि हमारा है, तो उन्हीं को दे दीजिए, काय को झंझट में पड़े आप। सुन लीजिए, नहीं आप बता दीजिए, वो दिया कुमारी जी कह रही हैं, तो भैया सरकार से आदेश लाओ, कह रही है मेरी जमीन है। आप लोगों ने सुन लीजिए, बुजुर्ग व्यक्ति, बोलिए सर। बात सुनिए, मैं बीच में बोलता नहीं किसी के और चिल्ला सकता नहीं। मुसलमानों को महिमा मंडित करने के लिए ताजमहल बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया। अरे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये शर्म की बात है। इस पर कोई क्यों नहीं बोलता भाई? एक सेकंड आप लोग सब गलत इतिहास पढ़ा रहे हो, तो गलत इतिहास पढ़ा रहे हो। और जो भदौरिया जी हैं, इनकी आदत है केवल हिंदुत्व का विरोध करके अरे कहाँ हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं? समझते हैं। अरे हमने तो आपको हिंदुत्व का पूरा कर ले, हम जवाब लेंगे आपसे। कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? बोलने दीजिए। भूल जाइए, आप भूल जाइए। अच्छा आप चलिए, किस रास्ते पर जा रहे हैं? सत्यानाश के रास्ते पर जा रहे हैं। देश का नौजवान और आज का इंसान, हिंदू आपको माफ नहीं करेगा। और देश की अस्मिता से अब आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ समय गए आप करते थे। अच्छा, गलत इतिहास मत पढ़ाइए। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। अच्छा सुनिए, जैन साहब आप बहुत सम्मानित हैं, इतना ही बता दीजिए कि गीता में धर्म कितने प्रकार के हिंदू के, बस इतना बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा। आप बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं हमें, इतना बैठ के हिंदू धर्म मुझे सिखाएंगे। अभी उपनिषद पुराण पे बात करूंगा। आप बताइए कितने धर्म है, कितने कृष्ण भगवान ने कितने धर्म की वहां पे हमें बताया कितने प्रकार के धर्म होते हैं? बताइए आगे बढ़ो, मैं अपनी बात करूं फिर आपका जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुन रहे, अरे रुकिए, जैन साहब आ रहे, जैन साहब जवाब दे दीजिए, कितने प्रकार के धर्म है हमारे यहाँ बताए गए हैं? देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अरे आप तो दे देंगे। ठीक है सुधांशु जी बोलिए। भगवान कृष्ण बताइए एक मिनट रुकिए, बहस गीता पे हो रही है। अरे क्यों? अरे बात हो रही धर्म पे, धर्म की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ धर्म है, अधर्म है, विधर्म है, कुधर्म है, स्वधर्म है, परधर्म है, इतने प्रकार के हमारे यहाँ धर्म है। और आप हमें धर्म का ज्ञान देने चले जाते हैं। कमाल की बात है। मैं चाह रही हूँ कि आप बहस को अन्य मेहमानों के पास भी ले जाओ। सुधांशु जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा सब, प्लीज, बहुत छोटा, बस एक लाइन। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपने अपने धर्म का पालन करो। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट नहीं है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। इसीलिए हम धर्मांतरण के खिलाफ है। अब मैं तो कह रहा हूँ धर्मांतरण के फेवर में कौन है? जबरदस्ती पीट रहे हो, हाथ पीटने से थोड़ी हो जाएगा। अरे जो कृष्ण भगवान ने कहा है हम मान रहे हैं। अनुराग जी बोल रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। आप हाथ क्यों पीट रहे हो भाई? किसने कहा कि यहाँ पे देश के अंदर धर्मांतरण होना चाहिए? कोई कह रहा है क्या? किसी ने बोला है क्या? हम बोल दिया फिर बोलने लगे। अरे किसने बोला? अंजना जी डिबेट को डिरेल करने के लिए आए, बाकी लोगों का भी समय नष्ट कर रहे हैं। अच्छा बोलिए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे देवकी नंदन जी के पास। अच्छा चलिए देवकी नंदन जी आपके पास आते हुए, हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश थी, 63 सेंटीमीटर की उसमें छेद की गई थी, फव्वारा बनाया जा रहा था। विष्णु जैन भी, हरिशंकर जैन जी भी लगातार बता रहे हैं कि वहां पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी मिला है जिससे फव्वारा बनाने की कोशिश थी। हालांकि फव्वारा न चल पाया, सिर्फ 63 सेंटीमीटर का ये था। ये साजिश है, ये हिंदू पक्ष का दावा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा सनातन धर्म यही कहता है, सबको सुखी रखो, सबको आनंद दो, सबको प्रसन्नता ठाकुर जी प्रदान करें, ऐसा हमारा धर्म कहता है। पर दुर्भाग्य से अगर कोई हमारी आस्था पर ही आक्रमण करे, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि शिवलिंग को विक्षिप्त करने की कोशिश की गई, तो अगर कोई शिवलिंग को विक्षिप्त, ये दावा है हिंदू पक्ष का, इसको दावे के तौर पर कहा जाए, ये दावा है हिंदू पक्ष का। मैं दावा ही मान रहा हूँ। अभी फिलहाल हम इस चीज को दावा मान सकते हैं कि उन लोगों ने शिवलिंग को विक्षिप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन हम ऐसे तो दावा नहीं मान सकते। तो हमारा इतिहास है ना कि उन लोगों ने आकर
हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा है, हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को, छवियों लोगों को ने खंडित किया। मैं बताता हूँ अभी जस्ट सेकंड में, अभी एक मेरे पास में आपके डिबेट में एक बात आई कि राम जी ने 10 दिन बाद कहा कि सीता जी को वापस कर दो, हम युद्ध बंद कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप हमें 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपनी जगह पे चले जाएंगे। ठीक उसी तर्ज पे हम आज भी कह रहे हैं 45,000 मंदिर तोड़ने वाले लोगों ने जो गलतियां की हैं, आप हमें काशी दे दो, मथुरा दे दो, अयोध्या हम कोर्ट के माध्यम से ले चुके, हम लोग आगे के आप लोगों को क्षमा कर देंगे। दुर्भाग्य से मैं आपको एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, सभी के काम आएगी, सभी के काम, जो यहाँ डिबेट में है सबके काम आएगी। ये कहानी बहुत गजब की है। एक बच्चा किसी के घर में गया, वहां से मोबाइल चुरा लाया, और जिसका मोबाइल था वो गया, उसके बाप के पास किसने मोबाइल चुराया है, आपको पता है कि नहीं? बाप ने कहा हाँ मोबाइल इसने चुराया है। बोला ठीक है, ये मोबाइल आप हमको वापस दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, ये इस बात से हम एग्री करते हैं कि ये मोबाइल इस बच्चे ने चुराया है, पर हम ये मोबाइल आपको दे नहीं सकते। तो जब वो मोबाइल देना ही नहीं चाहते तो फिर तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा, फिर तो केस होगा, फिर तो FIR होगी। आप मोबाइल दे दीजिए, कोई लड़ाई नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई झंझट नहीं। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने हमारी जगह को तोड़ा, औरंगजेब, बाबर, तैमूर, जिन लोगों ने हमारी अस्मिता को तोड़ा है, ये जितने भी डिबेट में बैठे हैं, इनसे एक प्रश्न पूछिए, आप तैमूर के साथ हैं क्या? आप औरंगजेब के साथ में हैं क्या? हाजिक खान जवाब देंगे, ठीक है। बाबर के साथ में, अगर उनके साथ नहीं तो फिर आप यहाँ उनके वकील बन के क्यों खड़े हो? हाजिक साहब जवाब दीजिए। देखिए मैडम, जब मस्जिद की बात चल रही है ज्ञानवापी की, तो ना तो वो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो ज्ञानवापी मोहल्ला है। इनको सबको मालूम ही नहीं इतिहास के एतबार से। यहाँ अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था। दीन हम ना अकबर की हमायती हैं, न बाबर के, न औरंगजेब के, न किसी के। जब तथ्यों पर बात होगी, इतिहास पर बात होगी, तो उनका तस्करा आएगा। अभी जैसे हमारे भदौरिया जी ने कहा कि रामचंद्र जी ने सीता के लिए कहा, अगर रामचंद्र जी का तस्करा होगा तो रावण का तस्करा होगा, और कृष्ण का तस्करा होगा तो कंस का तस्करा होगा, और पांडवों का तस्करा होगा तो कौरवों का तस्करा होगा। ये इतिहास की बात है, इतिहास के तत्वों पे हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने जिस जमाने में ये हुआ था, उस जमाने में हमारे हिंदू भाई, हिंदू लोग राजा उनके साथ क्यों थे? तुलसीदास क्यों थे अकबर के साथ जब रख रहे थे रामायण? ऐसा देश को मत प्रचार करो, ये कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में रहने दो। अगर आप इस तरह की खुदाई कर देंगे, अभी कह रहे हैं अरे खुदाई करके खुदा निकल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्लाह समीउन बसीर है, अल्लाह देख भी रहा है और सुन भी रहा है हर हरकत को, हर करने वाले की, चाहे वो औरंगजेब ने करी हो या आज के राजा कर रहे हो। इसलिए हमें आस्था रखना ही अपने देश के संविधान पर, अपने देश के कानून पर। इसलिए कर्म करोगे कर्म करेंगे, जुल्म करोगे जुल्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इसलिए देश में अस्थिरता पैदा मत करो। अरे वो तो पूछ रहे थे कि मुगलों के प्रवक्ता क्यों बने? हमने कहा मुगलों का इतिहास का चर्चा होगी तो मुगलों का तस्करा आएगा। हमें इतिहास से लेना